नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम कक्षा 9 का मासिक परीक्षा सितंबर 2024 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो है उसका क्वेश्चन आंसर का करने वाले हैं, इसका हल। और इसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा, ताकि आगे आने वाली परीक्षा में आप लोग के लिए उपयोगी साबित हो। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था वो 1914 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि एम्परेटर किस देश का जहाज था। तो एम्परेटर जो था वो जर्मनी देश का जहाज था। किसका? जर्मनी देश का। अगला प्रश्न है कि बोनिया की राजधानी कहाँ है। तो बोनिया की राजधानी जो है वो सराजेवो है। कहाँ है? सराजेवो है। अगला प्रश्न है कि वुडरो विल्सन किस देश के राष्ट्रपति थे। तो वुडरो विल्सन जो थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो यूरोप में गुटबंदी का जो जन्मदाता है वो बिस्मार्क है। अगला प्रश्न है कि विश्वव्यापी मंदी कब आई थी। तो विश्वव्यापी मंदी जो थी वो 1929 से 1930 में आई थी। अगला प्रश्न है कि पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। तो पहला एटम बम जो गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो साम्यवादी शासन। कौन सी नहीं है? साम्यवादी शासन जो है वो नहीं है। अगला प्रश्न है कि रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो 1972 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1972 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। तो ऑप्शन डी होगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल कहाँ है। तो नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में। अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति निम्नलिखित में से कौन है। तो आयुर्वेद है। कौन है? आयुर्वेद।
अगला प्रश्न है कि एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। अगला प्रश्न है कि कालाजार बीमारी का कारण क्या है? तो कालाजार बीमारी का कारण है बालू मक्खी। क्या है? बालू मक्खी। अगला प्रश्न है कि पर्णपाती वन में पाए जाने वाले जानवर का नाम बताना है। कि जानवर कौन है? तो इनमें से सभी होगा, सुअर, सिंह, हाथी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि बिहार का बेगूसराय जिला प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो कांवर झील से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो जवाहर योजना जो था वो प्रारंभ की गई थी 1989 में। अगला प्रश्न है कि तीसरी दुनिया की देश का उदाहरण क्या है? तो तीसरी दुनिया का देश का जो उदाहरण है वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है कि गरीबी रेखा के नीचे रहना सूचक है, किस चीज़ का सूचक है? तो गरीबी का सूचक है। किसकी है? गरीबी का सूचक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे गरीब राज्य है? तो भारत का सबसे गरीब राज्य जो है वो है उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि गरीबी के दुष्चक्र के प्रतिपादक कौन है? तो इसका प्रतिपादक जो है वो है रैगनर नर्क्स। रैगनर नर्क्स है। अगला प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की निर्धारित मात्रा क्या है? तो निर्धारित मात्रा जो है वो 2100 है। कितना है? 2100। और ग्रामीण का कितना है? तो ग्रामीण का कहेगा तो 2400 होगा। तो सही इसमें कौन होगा? तो सही होगा ये 2100। अगला प्रश्न है कि गरीबी का कारण क्या है? तो गरीबी का कारण है इनमें से सभी, बेरोजगारी, कृषि का पिछड़ापन और ऊंची जन्म दर।